Going to class 7th, chapter 8 from ML Agrawal, exercise 8.4. Question number 7. Welcome to my YouTube channel Jpreet Braintree Classes. Rupees 14,000 in invested at 4% per annum simple interest. Simple interest के अकॉर्डिंग 14,000 को हम इन्वेस्ट करते हैं 4% पे. ओके, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अमाउंट टू रीच 16,240. यानी क्वेश्चन का मीन्स ये है कि 14,000 को हम जब इन्वेस्ट करते हैं 4% के अकॉर्डिंग, तो कितने समय, हाउ लॉन्ग मीन्स होता है समय, कितने समय में वो हमारा 16,240 रुपीज़ हो जाएगा. तो भाई हमें यहाँ तो टाइम फाइंड करना है ना, कि कितने समय में हो जाएगा हमारा. मतलब हमको अब सीधी सी बात में हम बात करें कि 14,000 को अगर हम इन्वेस्ट करें 4% पे, तो कितने समय में हमारा 14,000 से 16,000 से अबव हो जाए. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन तो हमारे पास है क्या क्या, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है 14,000. ओके, एंड और क्या है, रेट है. रेट कितना है 4%. भाई सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना सिंपल इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, आप 14,000 से इतना पाएंगे तो इंटरेस्ट ये थोड़ी होगा. सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया, दोनों में जो आपका ग्रेटेस्ट हो उसे आप पहले लिख लीजिए, और जो आपका स्मॉलेस्ट है उसे बैक में लिख लीजिए, और माइनस कर लीजिए. तो माइनस करने में आपका क्या आ जाएगा, 2,240 रुपीज़. ये आपका इंटरेस्ट हो गया. भाई आपको इतना ज़्यादा मिलना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो आपका ये क्या हुआ, अमाउंट. ठीक है, अब आप फार्मूला डिसाइड कर रहे हैं, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं. हमें तो इंटरेस्ट मिल गया. अब इस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100. अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 2,220 रुपीज़, प्रिंसिपल 14,000 इंटू रेट 4% का ही तो आपका अपॉन आया, और टाइम टी. तो चलिए टी फाइंड करना है हमें. तो टी को आप ये आपका 0 कैंसिल भी हो गया. चलिए अपान भी कैंसिल हो गया, अपान तो अब रह ही नहीं गया. तो अब टाइम फाइंड कर लीजिए. अब सभी को हम ट्रांसफ़र करेंगे. देखिए टी के पास किस फॉर्म पे है, इनटू. ठीक है, तो सबको वहाँ से हटा दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो ये आपका 140 आपका डाउन साइड हो गया, और 4 भी आपका डाउन साइड हो गया. भाई आप टी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना. अब कट कर दीजिए. तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 0. अब ये 0 से एक 0 कैंसिल. अब 14 1 जा 14, 14 4 जा 56. सो टाइम हमारे पास क्या आ गया 4 ईयर्स. यानी 4 साल बाद आपको 16,240 रुपीज़ मिल जाएगा. ये आपका आंसर आ गया. यानी हमें 4 ईयर्स वेट करना पड़ेगा इस रुपीज़ को प्राप्त करने के लिए 40,000 के अकॉर्डिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. एन अमाउंट ऑफ मनी, मान लीजिए हमारे पास कुछ मनी है. इन्वेस्टेज ट्रबल, ट्रबल मीन्स 3 गुना, ट्रबल मीन्स 3 टाइम्स. मान लीजिए 3 गुना, यानी आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो आपको 300 मिलने चाहिए इन 6 ईयर. चलिए ठीक है. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन. चलिए ठीक है. मतलब कहने का क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आपके पास कोई अमाउंट है, उसे इन्वेस्ट करिए और आपको 3 टाइम्स मिलना चाहिए उसका 6 ईयर्स में. तो आप रेट बताएं कितने % पे आपको 6 ईयर्स में 3 टाइम्स मिला. तो चलिए हम लेट करते हैं. सपोज लेट प्रिंसिपल, हम कितना ले लें, जितना सोचें बोलें, 1,000 ले लिए. कितना ले लिए प्रिंसिपल 1,000. रेट तो है ही नहीं है. टाइम्स दिया है भाई हमारे पास, टाइम्स कितना दिया है 6 ईयर. तो 6 ईयर्स के बाद हमें अमाउंट कितना मिलना चाहिए. आप पैसे की बात कर रहे हैं ना कि भाई हमें 3 गुना मिलना चाहिए. तो 3 गुना मीन्स क्या होता है 3 टाइम्स.
तो प्रिंसिपल 1000 है, तो आपको 3 टाइम्स मिले, मतलब 3000 रुपीज़ मिले। क्लियर? भाई आपको यहाँ क्या बोला है, एन अमाउंट, हमने वो अमाउंट 1000 ले लिया। आप बोले सर 3 गुना हमें मिलना चाहिए, ट्रबल मिलना चाहिए, तो हमने 3 गुना कर दिया, तो कितना हो गया 3000। कितने समय में, 6 ईयर्स में, हमने 6 ईयर्स भी कर दिया। तो चलिए रेट फाइंड करते हैं। तो भाई हमें तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए ना, क्योंकि हमें तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो बताइए आप 3000 तो अमाउंट पाए ना, लेकिन इंटरेस्ट कितना आपने पाया, तो 1000 से माइनस कर दीजिए, तो कितना मिल गया आपको, 2000 ज़्यादा रुपए मिल गए। यही तो आप बोल रहे हैं ना कि हमारे पैसे से हमें 3 गुना मिलना चाहिए, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 2000। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कितना इंटरेस्ट उसमें रेट लगा। तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट फाइंड करना है 6/100। ये 0 से 0 कैंसिल। अब आर को स्टॉप करिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसे हमने अभी टाइम को फाइंड किया था। 2000 सभी के सभी इंटू में हैं, तो अपॉन में भेज दीजिए। यहाँ 10 है इंटू 6, तो ये 10 का 0 से 0 तो कैंसिल हो गया। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और ये डबल 0 हो गया, तो 100/3। अब 100/3, ये तो रेट ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा सा रेट को अच्छे से कर लेते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए आप कहीं मत जाइए, ये आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, यहीं पे आप डिवाइड करिए। देखिए मान लीजिए 10 है, तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर हुआ, छोटा सा लिख दीजिए, तो 10 फिर से हो गया। 3 3 जा 9, कितना रिमाइंडर हुआ 1, 1 को ऊपर लिख दीजिए और 3 को उसी प्लेस पे लिख दीजिए। ये आपका आ गया रेट। आंसर कितना इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन फाइनल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट है आपका 4500, रेट 20% और टाइम आपका 5 ईयर्स। तो हम तो फार्मूला जानते हैं किसका, एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ है ही नहीं है, क्या करें, अमाउंट तो दिया है लेकिन प्रिंसिपल ही नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग निकलता है, प्रिंसिपल तो है नहीं है, यहाँ भी रेट है, ये है, टाइम है, लेकिन ना प्रिंसिपल है ना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। तो चलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, यही ना फार्मूला है। तो यहाँ पर आपका अमाउंट कितना है 4500 माइनस पी। चलिए सिंपल इंटरेस्ट तो कुछ तो मिला हमें, चलिए प्रिंसिपल नहीं है कोई बात नहीं, रखते हैं वैल्यू। तो सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे हम रख देते हैं 4500 माइनस पी इक्वल टू, प्रिंसिपल भी नहीं है कोई बात नहीं, रेट है 20% इंटू टाइम है 5/100। चलिए अब पी 2 जगह हैं इसलिए हमारी वैल्यू आ जाएगी, कैसे देखते हैं, 25 जा 100, 2 5 जा 10, 0 0 कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल, अरे यहाँ तो सब कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखते हैं सिर्फ पी ही सेफ हुआ, कोई बात नहीं, 4500। अब ये देखिए माइनस पी है ना, इस माइनस पी को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये प्लस पी हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो गया। तो पी और पी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p। अब 4500 है तो p को स्टॉप कर दीजिए और 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब p और 2 के बीच, ये हमेशा दो चीज़ों के बीच इनटू का साइन होता है, तो 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 45/2। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 1 नो रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4 नेक्स्ट के लिए 5 के लिए, और यहाँ छोटा सा 1 लिख दीजिए, रिमाइंडर 10 हो गया, 2 5 जा 10, ये कंप्लीट हो गया, 1 0 बचा उसको यहाँ लिख दीजिए। भाई यही तो आपका प्रिंसिपल है, आंसर। ओके चलिए सेकंड नंबर फाइंड करते हैं सेम प्रोसेस के साथ। तो हमने उस बार क्या किया, फर्स्ट हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किए थे, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट में से
आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। नहीं है तो क्या हुआ, प्रिंसिपल तो है इसमें जिसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, रेट आपका क्या है 4% है। टाइम कितना है, टाइम यहाँ देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 5/2 ईयर्स। ओके, चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लास रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2420 माइनस पी इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं है कोई बात नहीं, रेट 4 है, टाइम 5/2 है, 5 को ऊपर कर दीजिए और 2 को नीचे कर दीजिए और 100 वहीं पे। तो अब इसे कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4। ओके, अब 2 से इसे भी कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, ये 0 आ गया। अब 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। ओके, अब यहाँ 2420 माइनस पी इक्वल टू पी अपॉन 10। क्लियर, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 10 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 2420 में, तो कितना हो जाएगा 24,200 हो जाएगा, माइनस 10 में p का इंटू करेंगे तो 10p इक्वल टू p। अब p को एक साइड आप कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो p को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10p हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 24200, तो 10p प्लस 1p 11p इक्वल टू 24,200। सो p इक्वल टू 24,200 अपॉन 11। अब 11 से कट कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है 24 है, तो 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना हुआ 2, तो छोटा सा आप यहाँ लिख दीजिए रिमाइंडर, तो ये क्या दिखने लग गया 22, तो 11 2 जा फिर से 22 कर दीजिए। अब तो कंप्लीट हुआ ना, अब ये 00 है वहाँ पे आप 00 कर दीजिए, तो प्रिंसिपल आपका क्या हो गया 2200 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। ओके, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आपका हुआ 2200 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। ओके, थैंक यू, दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड।